इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से हमने ये इंश्योर किया है, यह सुनिश्चित किया है कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। और साथ ही साथ मुंबई में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई है, ऐसा मुझे बताया गया है, जिससे नेवल सिविलियंस और उनके परिवारों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें। और यह अपने सिविलियन वर्कफोर्स के प्रति हमारी कमिटमेंट का एक उदाहरण है, उसकी एक मिसाल है। साथियों, मैं सरकार की ओर से आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि हमारी फोर्सेस की मजबूती के लिए भारत सरकार को जो भी करना पड़े सरकार वह करेगी। आपके साथ भारत के 140 करोड़ नागरिक पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आप और हम सब मिलकर न सिर्फ सामरिक दृष्टि से भारत को मजबूत बनाएंगे, बल्कि भारत की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी एक नया डायमेंशन दे कामयाब होंगे। साथियों, एक सरकार के रूप में हमारा लक्ष्य हमेशा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का है। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि इस अप्रोच के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता करे और एक सही कोलैबोरेशन के साथ हम राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़े। लेकिन मैं समझता हूं कि यह इसका एक ही पहलू है। इसे सिर्फ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जोड़कर नहीं समझा जाना चाहिए। संस्थाएं तो अलग अलग होती हैं, ऐसा होना यह स्वाभाविक भी है। वे अपने स्तर पर कार्य करती ही रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण है कि लोगों का एक साथ होना। यदि लोग एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ काम करें, वे चाहे जिस भी संस्था के साथ एसोसिएटेड हों, वो देश के लार्जर गोल के लिए ही काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच या होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच से आगे बढ़ते हुए होल ऑफ द पीपुल अप्रोच के तहत काम करना होगा। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। स्वाभाविक सी बात है, इस लक्ष्य को पाने में अभी कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन हमें डट कर उन चुनौतियों का सामना करना है। और मैं कहना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ, हम इन चुनौतियों पर विजय हासिल करने में कामयाब होकर रहेंगे और 2047 तक भारत एक विकसित भारत बनकर रहेगा। अब वो चाहे वो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हो या फिर वारफेयर के फ्रंट पर हो, आने वाले समय में कई नए चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम सबको उस पर विजय प्राप्त करना है। ऐसे में यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि जो हमारे सिविलियंस भाई बहन हैं वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को भी तैयार रखें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे उनकी स्किल भी अपग्रेड होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये आप कर भी रहे होंगे। और मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है कि भारतीय नौसेना ने अपने नेवल सिविलियंस के स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी कई सारी स्कीम्स चलाई हैं। साथियों, हमारे सारे प्रयास आपको भविष्य की चुनौतियों से निपटने में तो सक्षम बनाएंगे ही, इसके साथ ही साथ एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अब तक जितनी मेहनत के साथ, जितनी लगन के साथ हमारी नौसेना को मजबूत करने में अपना योगदान देते आए हैं, भविष्य में उससे भी कहीं अधिक परिश्रम के साथ इन हमारे प्रयासों में जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से, ध्यान दीजिएगा, अंत में मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नौसेना के सभी सिविलियंस को उनकी सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद भी देता हूं और इसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। आपने न केवल नौसेना को ही मजबूत बनाया है,